नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अहम पदार्थ, अहम भाव तथा अहंकार में क्या अंतर है, आत्मा के संदर्भ में इन्हें कैसे समझे। आत्मा के संदर्भ में माने अध्यात्म के संदर्भ में इसको कैसे समझे, माने अहंकार का अर्थ ईगो नहीं करना है, आध्यात्मिक अर्थ है वह क्या है, यह पूछना चाहती है आप। तो देखो प्रभु जी, हर एक शब्द बोलता है, बस जरूरत है उसे सुनने की और समझने की। क्या बोल रहा है देखो, हर एक शब्द को कहते हैं संस्कृत में, हमारे अध्यात्म में पद। शब्द माने पद, और पद का एक अर्थ होता है। जैसे मैं कहूँ पुस्तक, तो ये वस्तु पुस्तक का अर्थ है, ये वस्तु जो है ये पुस्तक का अर्थ है। मैं कहूँ रुमाल, तो ये वस्त्र रुमाल पद का अर्थ है। अर्थ माने रूप, आकार, नाम रूप। नाम माने पद और रूप माने रंग और आकार। तो नाम रूपात्मक यह जगत है, इसलिए हम हर एक को पदार्थ कहते हैं। सब पदार्थ मुझे दिखते हैं, माने कि सभी पद के अर्थ मुझे पता है। गाय तो 4 पांव वाला एक प्राणी जो हमें दूध देता है, जिसके लिए हमारे मन में पूज्य भाव है, उस प्राणी का नाम है गाय। तो गाय शब्द बोलते ही हमारे मन में जो अर्थ आता है, वह अर्थ का मतलब है आकार, रंग, रूप, उसके गुण सहित। गुण अवगुण जो भी कह लो, उस सहित जो हमारे मन में आता है वह है उस पद का अर्थ। अब यहाँ देखो, अहम पदार्थ, अहम का मतलब है मैं का अर्थ है यहाँ आत्मा। अहम मैं माने आत्मा। अहम पदार्थ, तो आत्मा पद का अर्थ क्या है, वो दिखता तो है नहीं। तो आत्मा पद का अर्थ का मतलब है अहम पदार्थ। देखो, जब हम शरीर से कुछ नहीं करते, जब हम वाणी से कुछ नहीं बोलते, जब हम विचारों में कुछ नहीं सोचते, और जब हमारे अंदर कोई भाव नहीं उठ रहा होता है, तब एक शब्द हमें सुनाई देता है, अहम 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 अहम। गुजराती भाषी है कोई तो हूँ ऐसा सुनाई देगा। हिंदी भाषी है तो मैं अंदर से एक आवाज आ रही है। इसको योग शास्त्र की भाषा में अनाहत नाद कहते हैं। नाद का मतलब है आवाज। अनाहत माने आहत हुए बिना, आहत माने टकराना। जैसे ये आहत होने से आवाज आती है, टकराव से आवाज आती है। हमारी ये जो शब्द निकल रहे हैं, आवाज निकल रही है, वो हवा अलग अलग जगह पर टकराती है, गले में, तालू में, मूर्धा में, दांत में, होठ में, वहां टकरा कर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न करती है। तो ये टकराहट को कहते हैं आहत। अनाहत माने बिना टकराहट के जो आवाज आती है उसको कहते हैं अनाहत। नाद माने आवाज। अनाहत नाद माने सहज रूप से आने वाली आवाज। जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि निकल रही है, अनाहत नाद कहते हैं। और उसका अलग अलग फॉर्म लोगों ने अनुभव किया है, महात्माओं ने, ऋषियों ने। ओम 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 ऐसी आवाज आती है। कोई सुनता है अहम अहम अहम, ऐसी आवाज आती है। वैज्ञानिकों ने भी खोज की है, तो ओम ध्वनि का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया है, मार्किंग किया हुआ है। तो ये है अनाहत नाद। तो ये अहम पद का अर्थ है मैं, माने आत्मा, माने ब्रह्म, माने परम चैतन्य, अनंत आत्मा, अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का नाम है अहम। उस पद का अर्थ है अहम। तो ये अहम पदार्थ हो गया। अहम भाव, देखो
कोई भी कार्य होने से पहले कितने स्टेज से वह गुजरता है। तो सबसे पहले जैसे हम कुछ करते हैं ना, तो करने से पहले जैसे समझो कि हमारे मन में एक भाव जगा, कोई भी हमारे मन में एक भाव जगा, धीरे धीरे उस भाव को गहन होते होते विचार हो गया। भाव जब गहन हो जाता है, गाढ़ हो जाता है, ठोस हो जाता है, नक्कर हो जाता है, तब विचार के रूप में परिणत हो जाता है। अब विचार बहुत किए, एक ही वस्तु का विचार करते 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 वह विचार कभी न कभी हमारी वाणी से प्रकट हो जाएगा। तो विचार वाणी के रूप में अभिव्यक्त होता है, और जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वह कभी न कभी हम कर ही बैठते हैं। तो वह वर्तन में भी आ जाएगा, क्रिया में भी हो जाएगा। तो शुरुआत भाव से होती है। ये पूरा जगत, पूरी सृष्टि कहा जाता है कि भावमय है। भगवान ने भाव किया, संकल्प किया कि मैं अनेक हो जाऊं, बस हो गए। सिर्फ भाव किया और हो गए। तो कैसे हो गए भाई? भाव इतना दृढ़ था, विचार में आ गया, विचार इतना दृढ़ हुआ, वाणी में आ गया, वाणी इतनी दृढ़ थी, वर्तन में आ गई, क्रिया में परिणत हो गई, माने भगवान अनेक रूप में अभिव्यक्त हो गए। तो ये है भाव, अहम भाव। तो अहम जहां से पैदा होता है, उसका मूल, अहम का जो मूल रूप है वह कहलाता है अहम भाव। हमारे अहम भाव को लेकर हमें साधना करनी है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। अहम भाव माने मूल में जो अहम पड़ा हुआ। अभी अहम माने मैं माने हम किसको मैं मानते हैं? अनेक वस्तु को मैं मान लेते हैं। इस शरीर को मैं मानते हैं, अपनी इंद्रियों को मैं मानते हैं, अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं मानते हैं। कितनी वस्तुओं को मैं करते रहते, बकरे की तरह बे जैसे करता है वैसे मेमने की तरह पूरी जिंदगी मैं करने में बीत जाती है। पता नहीं कि मैं क्या है। यह मैं जो मूल स्वरूप में है, भाव स्वरूप में, भाव माने होना, जिसका कभी अभाव ना हो उसी को भाव कहते हैं। तो मैं भावमय है, इसीलिए उसका प्रभाव है, वह प्रभावमय भी है। अभावमय मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कभी अभाव होता ही नहीं। वह नित्य निरंतर है, सत्य स्वरूप है, वह हमेशा प्रकाशमान रहता है, छुपाए छुप नहीं सकता। तो वह चित्त स्वरूप है और वह हमेशा प्रसन्न अभिव्यक्त होता है, मतलब आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो मैं है, मूल में, उसको अहम भाव कहते हैं। उसकी पहचान अहम भाव के रूप में होती है। और तीसरा आपने कहा अहंकार। अब इसको खास करके समझ लेना चाहिए। अहंकार का मतलब यहाँ ईगो नहीं है, घमंड या अभिमान नहीं है। अभिमान भी हम जिस अर्थ में यूज करते हैं उस अर्थ में अभिमान नहीं है। शास्त्र की भाषा में अभिमान है। अभिमान माने मान लेना, अपने आप को जो है उससे कुछ अलग मान लेना, उसको कहते हैं अभिमान। अहंकार माने अहम आकार, अहम का आकार हमने धारण कर लिया, यह मैं। जैसे एक मैं हर बार कहता हूँ कि एक मिट्टी का लोंदा लिया कुम्हार ने, चाक पर चढ़ाया, अंदर हाथ रखा तो एक पोल हो गई और एक घड़ा जैसा बर्तन बन गया। अब जब मिट्टी का लोंदा था तो उसके अंदर कोई जगह नहीं थी, हाथ रखा अंदर जगह हो गई। जैसे ही घड़ा बना, जगह हुई, तो अंदर का आकाश घटाकाश कहलाया। अंदर जो रहा हुआ आकाश था, उसने सोचा कि मैं बस इतना हूं। घड़े की दीवार को देखकर कहा कि मैं इतना हूं। यहां समझो कि ये कमरा है, इसको संस्कृत में, शास्त्र की भाषा में मठ कहते हैं। तो मठ के अंदर का आकाश मठाकाश। जब ये दीवारें बनी, उसके ऊपर छत डाली गई, तो अंदर रहा हुआ आकाश सोचता है कि अच्छा मैं इतना हूं, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, बस इतना मैं हूं। तो अहम ने उसी तरह परम चैतन्य जब इस अंतःकरण में अभिव्यक्त हुआ, वो तो ज्ञान स्वरूप है। उसने देखा कि अरे बस मैं इतना हूं, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, ये इंद्रियां धारण करने वाला, अंतःकरण धारण करने वाला, अपने आप को इस देहादि संघात जितना ही आकार वाला मान लिया। इसको कहेंगे अहंकार, इसको कहेंगे अभिमान।
हमने देहाभिमान धारण कर लिया, देह का अभिमान धारण कर लिया, इंद्रियों का अभिमान धारण कर लिया, अंतःकरण देहादि संघात का अभिमान हमने धारण कर लिया कि इतना मैं हूं, इतना मैं हूं, अपने आप को परिचिन माना। परिचिन माने मर्यादित, लिमिटेड, सीमित। तो मैं लिमिटेड हूं, मैं सीमित हूं, यह भाव है, उसको कहते हैं जीव भाव। इसको आत्मा से मिलाकर हमने जीवात्मा कह दिया, और ये देह से मिलाकर हमने देहात्मा कह दिया। तो देहात्म भाव और जीवात्म भाव को छोड़े बगैर हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये अहंकार मतलब हमारा देहात्म भाव हो गया, अहम भाव अब हमारा जीवात्म भाव हो गया। दोनों को अहंकार कहते हैं। हम ये है मैं इतना ही हूँ, मैं यही हूँ और इतना ही हूँ। यही हूँ माने देह भाव हो गया, इतना ही हूँ माने जीव भाव हो गया। तो यह है अहंकार, इसको अहंकार कहते हैं शास्त्र की भाषा में। ईगो अलग चीज है। ईगो माने अभिमान करना, अरे मैं धनवान हूँ, मेरे जैसा कौन है। ये तो बेवकूफ़ी, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। लेकिन हम भी कम बेवकूफ़ नहीं है अपने आप को इस देह मानकर, अपने आप को जीव मानकर, अपने आप को सीमित, मर्यादित, लिमिटेड, परिच्छिन्न मानकर जो सुखी दुखी होते हैं। हमारी मर्यादा है तो पराधीनता हो गई ना, कि हम इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इससे आगे जा नहीं सकते। तो ये मर्यादा हो गई, इसका भी दुख है। और देह मान लिया तो देह के धर्म अपने हो गए। देह जन्मा है तो हम भी जन्मे, देह मरेगा तो मैं भी मरूंगा। तो भय शुरू हो गया। देह बीमार है तो मैं बीमार हूँ, देह सशक्त है तो मैं, देह काला है तो मैं काला हूँ, देह गोरा है तो मैं गोरा हूँ। उसके धर्म मेरे हो गए, मेरे धर्म उसके हो गए, परस्पराध्यास हो गया। तो ये अहंकार ही हमारी सभी समस्याओं का कारण है। अहंकार माने देहात्म भाव और जीवात्म भाव, दोनों को जब हम छोड़ देंगे, उससे जब हम मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप को जान लेंगे, तब कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी। सभी समस्याओं का मूल अपने आप को न पहचानना है। हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।